जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट से। आपको याद होगा कल के डिफेंस न्यूज की वीडियो में हमने आपको जब हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की अपडेट दी थी तो उसी के साथ हमने आपको BM-04 नाम से एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बताया था जो कि DRDO के द्वारा प्रदर्शित करी गई है। हालांकि ये प्रोग्राम DRDO के कुछ टॉप सीक्रेट प्रोग्राम्स में से एक है, लेकिन DRDO की तरफ से हाल ही में एक एग्जीबिशन जो कि 28 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा फिलहाल हैदराबाद में, उसमें इस डमी मॉडल को प्रदर्शित किया गया है और कुछ जो लिमिटेड डिटेल्स का एक्सेस है वो मिला है। अब अगर हम इस मिसाइल की बात करें तो ये अभी तक अनसीन मिसाइल थी और इस मिसाइल को BM-04 के तौर पर लेबल किया गया है। अपने डेब्यू में इस मिसाइल को लेकर बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो सामने नहीं आई है, लेकिन जो डिफेंस एंथुजियास्ट है और जो एनालिस्ट हैं उनके मन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उत्साह जागृत हुआ है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये मिसाइल भारत के मिसाइल आर्सेनल में एक बिल्कुल नई मिसाइल है। DRDO इसको शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर उच्चारित करता है और इसे BM-04 नाम दिया गया है और माना जा रहा है कि ये एनिमी के एंटी एक्सेस और एंटी डिनायल कैपेबिलिटी को काउंटर करने के लिए बनाई गई है। और अगर आप इसको देखेंगे गौर से तो इसमें आपको एक कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी देखने को मिलती है जो कि 2 स्टेज बूस्टर के साथ हमें देखने को मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि ये भारत की जो हाइपरसोनिक एम्बिशन है उनको पूरा करने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। हालांकि ये मॉडल सिर्फ डमी मॉडल था, लेकिन इसने DRDO के उस आने वाले भविष्य की मिसाइल की एक झलक दे दी है जिस पर DRDO शायद काम कर रहा है। BM-04 की अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि यह DRDO का एक नया कटिंग एज सिस्टम है और कई लोग इसके बाद से काफ़ी सरप्राइज हुए हैं। हालांकि अगर हम इसके एरोडायनेमिक फ्रेम को देखें तो यहाँ पर ये सजेस्ट करती है कि ये BM सीरीज की चौथी मिसाइल होने वाली है, क्योंकि अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पर एक संदेह भी उत्पन्न हुआ है, क्योंकि अगर हम BM सीरीज की बात कर रहे हैं तो अभी तक इस तरह की कोई भी मिसाइल डेजिग्नेशन हमें देखने को नहीं मिली है और ना ही अभी तक पूर्व की जो वेरिएंट है जैसे कि BM-01, BM-02, BM-03 को पब्लिकली एक्नॉलेज किया गया है DRDO के तरफ से। तो इसमें एक और चर्चा को यहाँ पर फ्यूल मिल रहा है कि क्या BM सीरीज एक नई मिसाइल सीरीज है या ये हमारे अग्नि या पृथ्वी मिसाइल से ही संलग्न है। और यहाँ पर जवाब अभी तक DRDO की तरफ से सामने नहीं आया है, क्योंकि BM-04 का जो मतलब है ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या BM-04 से पहले हमारे पास BM-01, BM-02 या BM-03 भी थी, या फिर ये अग्नि या पृथ्वी जैसे प्रोग्राम से ही संलग्न होने वाली है। खैर, इनके बहुत सारे अभी जवाब DRDO से मिलने बाकी हैं। एक चीज़ जो यहाँ पर क्लियर हुई है कि इसमें हमें जो डेल्टा विंग ग्लाइड बॉडी देखने को मिली है और रोबस्ट बूस्टर देखने को मिला है, ये कहीं ना कहीं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी ट्रेंड को फॉलो करता नजर आता है। DRDO ऑफिशियल ने इसको लेकर काफ़ी लिमिटेड जो जानकारी है वो साझा करी है, जहां पर उन्होंने ये बताया है कि 28 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इस एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया गया था और DRDO के जो साइंटिस्ट हैं, ऑफिशियल हैं, वो BM-04 को एक SRBM के तौर पर डेजिग्नेट कर रहे हैं। यानी ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होगी जिसकी रेंज 300 से लेकर 1000 किलोमीटर के बीच में होने वाली है। यानी कि ये एक कन्वेंशनल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये बात बिल्कुल भी नहीं मानते। उनका कहना है कि इसकी ग्लाइड बॉडी को देखने से यही हमें समझ में आता है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है जो कि यहाँ पर मैक 5 कैपेबल होगी और एनिमी को एक तगड़ा झटका इस मिसाइल के दम से भारत दे सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि हाइपरसोनिक एजिलिटी के साथ हमें देखने को मिलने वाली है, लेकिन एनालिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि ये मिसाइल भारत को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देगी। खैर, इसको लेकर भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आनी बाकी हैं, उसके बाद इसके क्लियर रोल के बारे में हमें पता चलेगा। तो जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का रास्ता भारत में इतना आसान नहीं होने वाला है, तो कहीं ना कहीं अब इस पक्ष को मजबूती मिलती नजर आ रही है, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना के वेटरन और भारतीय वायुसेना के जो जानकार लोग हैं वो ये मानते हैं कि Su-57 फैलन हो या F-35 हो, इनके रास्ते भी इतने आसान नहीं है। और Su-57 को लेकर पहले भी भारत में स्टेल्थ को लेकर सवाल उठ चुके हैं और ये क्लेम किया जाता है अभी कि Su-57 एक फुली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इसको मिलनी बाकी है, जो कि इसको सही मायने में एक ट्रू 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगी। भारतीय वायुसेना के वेटरन का सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर यह दिख रहा है कि अगर हम Su-57 को लेने की बात करते हैं तो हमें पहले ही 3-4 चीज़ें हैं वो क्लियर कर लेनी होंगी
कि क्या रशिया भारत को अलाउ करेगा कि भारत अपने इंडियन मेड सिस्टम को इसमें इनकॉर्पोरेट कर सके, क्योंकि जहां तक इसके रेडार की बात रही, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स की बात रही, वो अभी इतने टॉप ऑफ द लाइन नहीं है। और अगर भारत में इसको जो विरूपाक्ष जैसे रेडार है और जो दूसरे एडवांस सिस्टम है वो मिलने की संभावना होती है, तब तो ये एयरक्राफ्ट भारत के लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगा। वहीं दूसरी बात, क्या यहाँ पर रशिया अपने टॉप ऑफ द लाइन इंजन को भविष्य में ऑफर करेगा? ये भी रशिया को पहले ही भारत को इंश्योर करना होगा, उसके बाद ही भारत कोई बड़ा निर्णय इन एयरक्राफ्ट के प्रोक्योरमेंट को लेकर ले सकता है। क्योंकि अभी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हमारे सामने बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, पेमेंट से लेकर इनके रख रखाव, इनके स्पेयर्स, इनकी अपग्रेड, इनमें कस्टमाइजेशन, बहुत सारे इश्यूज हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना पड़ेगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये ओवरनाइट होने वाला डिसीजन है, वो एक गलत फहमी में है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी अगर देखी जाए तो एक लंबा रास्ता सजेस्ट करती है। और अगर भारत 2026 में भी इस प्रकार की किसी भी डील को फाइनलाइज कर लेता है तो 2030 से 31 तक का समय भारत को इसे प्राप्त करने में लग जाएगा। और ये वही टाइमलाइन है जब एमका अपने टेस्टिंग फेज से गुजर रहा होगा। तो फाइनल डिसीजन तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही आना है, लेकिन यहाँ पर इस समय रक्षा विशेषज्ञों के दो अलग गुट बन गए हैं, जो कि एक SU-57 का समर्थन कर रहा है और एक इसका विरोध। आप किसके साथ हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।